Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to start our next topic on the chapter number 4, that is the difference between prokaryotic and the eukaryotic cell. And it is important from short questions as well as the long questions point of view. अजीज तलबा देखा जाए तो हम देखें तो ये क्वेश्चन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एतबार से बड़ा अहम है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल, हम कहते हैं दे हैव नो definite nucleus as compared to the eukaryotic cells. They have double membranous nucleus. So it is the basic difference of the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट का प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट का वर्ड होता है न्यूक्लियस, मींस दे हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस। और इसी तरह से यू को देखा जाए तो यू मींस द न्यू आर एडवांस एंड कैरियन मींस द न्यूक्लियस, सो दे हैव द डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। और इसी तरह से हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें कोई डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते, तो इसलिए ये प्रोकैरियोट्स हैं। और जो यूकैरियोटिक हैं हम इन्हें कहते हैं दे आर रिच इन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ये डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज के एतबार से रिच होते हैं, यानी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं। और इसी तरह से मजीद देखें तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स पाए जाते हैं that are 70s units, and the eukaryotes have large size ribosomes that are at 80s Swedberg unit। और इसी ही तरह से मजीद जो है वो हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें हम देखते हैं सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। इनमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो हम देखते हैं सेल डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि इनमें सेल डिवीजन माइटोसिस के जरिए से होती है या मियोसिस के जरिए से होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए से सेल डिवीजन करते हैं। और इसी ही तरह से देखा जाए तो हम ये कहते हैं सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ peptidoglycan, that is the polymer of the cellulose and cross-linked chains with amino acids, peptidoglycans, while the cell wall of the eukaryotes is made up of cellulose in plants and algae and of chitin in the fungi। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सेल वॉल का डिफरेंस भी मौजूद है। और इसी ही तरह से देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम is coiled in a form of nucleoid, क्योंकि इनमें हम कहते हैं डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, तो
तो इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स है हम इनको देखते हैं क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, कि क्रोमोसोम्स इनमें पेयर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड होमोलोगस पेयर्स, जिनको हम होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसी ही तरह से मजीद जो है वो अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट में, द सेल वॉल इज सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल, single huge molecule around the cell that is called saculus, that is called saculus। जबकि अगर देखा जाए प्लांट्स में तो हम कहते हैं सेल वॉल इज मेड बाय criss-cross arrangement of cellulose fibers, सेलुलोज फाइबर्स की मदद से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की फॉर्म में सेल वॉल जो है वो एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हुए। अब जरा डायग्रामेटिकली देख लिया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सपोज किया कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है। हम देखते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल की एक लेयर होती है और सेल वॉल की लेयर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ और एडिशनल कवरिंग्स भी इनके सेल्स में पाई जाती हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। जिस तरह से हम ये बना लेते हैं, इट इज द स्लाइम। स्लाइम के बाहर भी कुछ और प्रोटेक्टिव कवरिंग जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये इसका मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप करती है आउटसाइड द सेल वॉल एंड स्लाइम कैप्सूल से बाहर निकल आता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन का ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि पिल्लाई कहलाते हैं, that are involved in sexual reproduction। और इसी तरह से देखें एक लॉन्ग विप्लैश लाइक फ्लैजेला मौजूद है। अब जरा हम इसको बनाते हैं साइटोप्लाज्म में। देखें ये इसका सिंगल ह्यूज स्क्वायर्ड मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम का, ये इसका न्यूक्लियोइड कहलाएगा। और इसी ही तरह से देखा जाए तो ये हम इसका बनाते हैं, इट इज द फ्लैजेलम। और ये हम लेबल कर लेते हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और इसी ही तरह से ये आउटर वॉल जो है इट इज द सेल वॉल। और बाहर वाली ये जो लेयर हमने बनाई है इसको हम लेबल करते हैं ये स्लाइम है। और इसके बाहर भी एक और लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने बनाई है ये पिल्लाई कहलाते हैं। और देखा जाए तो इसके साइटोप्लाज्म में ये फ्लूइड लाइक पोर्शन है, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और इसी ही तरह से इसके साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए के पीसेस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड का नाम दे देते हैं। और इस तरह से बहुत से वैक्यूल भी इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक
रिप्रेजेंटेशन हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम का, जो एक साइटोप्लाज्म के डेंस एरिया में पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। इसी तरह से अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल लें तो सपोज किया इसमें हम एक प्लांट सेल की डायग्राम बना लेते हैं। तो प्लांट सेल में हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो है ये है सेल वॉल की, और इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसी ही तरह से देखें प्लांट के सेल में सेंटर में लार्ज साइज का, बड़े साइज का वैक्यूल मौजूद होता है, और न्यूक्लियस एक साइड पर एक एरिया में पाया जाता है। और इसी ही तरह से देखें तो इसके न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क, और ऐसे ही इसके साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर कुछ कुछ फासलों पर, वक्फों पर हमें क्लोरोप्लास्ट नजर आते हैं, जिसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के नेटवर्क लाइट कैप्चरिंग और फोटोसिंथेटिक रोल प्ले करते हैं। और बाकी ये फ्लूइड लाइक पार्ट जो है इसको हम नाम देते हैं इट इज द साइटोप्लाज्म। तो इसी ही तरह से प्लांट्स के सेल में ये मेजर या बेसिक ऑर्गेनेलीज की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो है इसको हम नाम देते हैं इट इज द सेल वॉल, और इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, और इसको हम लेबल करते हैं इट इज द न्यूक्लियस, और ये हमने बना लिए हैं दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। तो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल के तौर पर एनिमल सेल भी बनाया जा सकता है, प्लांट सेल भी बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। थैंक यू।